ओम शांति। संगम युग पर मीठे बाबा के द्वारा हम बच्चों को पहला पहला वरदान मिला, पवित्र भव, योगी भव। वर्तमान समय कलयुग के अंदर तो चारों ओर विकारों की अग्नि में लोग झुलस रहे हैं और बाबा ने हम सबको अपनी गोद में, अपनी छत्र छाया में इतनी सुंदर योगी जीवन की, पवित्र जीवन की पर्सनैलिटी बनाई, उस रॉयल्टी से रहना सिखाया। जब हम पर्सनैलिटी और रॉयल्टी की बात करते हैं, कितने संस्कार रॉयल बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम सब के आगे बहुत ऊंचा लक्ष्य है और उस लक्ष्य की पूर्ति का आधार पवित्रता ही है। अगर कोई कहे कि हम और सब नियमों का पालन कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन पवित्र रहना संभव नहीं है, तो बाबा की मर्जीवा इस जीवन में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाने का वो हकदार ही नहीं है। इसलिए जो सतयुगी दुनिया की नींव परमात्मा ने रखी है, उसमें और कोई भी सहयोग कोई दे या न दे, लेकिन अगर मन वचन कर्म से वो शुद्ध है, पवित्र है, तो उसका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग उस नई दुनिया को लाने में है। ये परमात्म प्लान है। कल या परसों की बाबा की साकार मुरली में था, बच्चों को उछल नहीं आती है सेवाओं की। कहीं न कहीं क्रिमिनलाई है, किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं, कोई न कोई बोझ लेकर के चल रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को लगता है कि मैं सब जगह जाके खूब सेवा करूं, लेकिन मेरे साथ शिव बाबा है। बच्चे शिव बाबा से बहुत अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, जबकि बाबा केवल बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए आया है। इसलिए बाबा इन शिव बाबा को कहीं लेके नहीं जा सकता। आप बच्चों को भिन्न भिन्न विधियों से खीरखंड हो करके पवित्र जीवन जीते हुए विश्व कल्याण की बेहद सेवाओं में लग जाना चाहिए। हम समझते हैं इस संगठन में चाहे कुमार हैं, चाहे अधर कुमार हैं तो सभी ब्रह्मा कुमार ही हैं। और ब्रह्मा कुमारों के दिल में बस ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करना, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से जो शिव बाबा का ज्ञान हमें मिला, हमारे जीवन से, हमारे चिंतन से, हमारे चरित्र से, हमारे व्यवहार से हमारा बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। बाबा ने हम सबको इतनी श्रेष्ठ जीवन दी है, जीवन दाता ने ऐसा बनाया है, लोगों को पता चलना चाहिए कितने निर्मल, कितने स्वच्छ, कितनी रूहानियत से संपन्न इन सब की एक अलौकिक पर्सनालिटी है।
जैसे बाबा के लिए कहते हैं कि साकार बाबा हजारों के बीच में अगर खड़ा हो जाता था तो लोगों को कुछ अलग लगता था, उसका व्यक्तित्व ही कुछ अलग था। ऐसे ही हम भले समाज में हैं, अपने अपने कार्य व्यवहार में हैं, लेकिन जहाँ पर भी हम हाजिर रहें, जहाँ भी हमारी हाजिरी हो, वो वायुमंडल चेंज हो जाए, हमारे इतने पवित्र शुद्ध विचार हों, हमारी ऐसी अलौकिक रूहानी पर्सनालिटी हो, वो हमारी चलन से रॉयल्टी दिखाई दे। कितना इनकी दृष्टि पवित्र है, इनके वाइब्रेशंस कितने शुद्ध हैं। ये कोई साधारण लोग नहीं हैं। हम सबको एक बहुत बड़ी जवाबदारी बाबा ने हम सब के ऊपर रखी है। हे मेरे बच्चों, वाणी के द्वारा बाबा को नहीं प्रत्यक्ष कर पाए हो, लेकिन अपनी चलन से, अपने चरित्र से, अपने मधुर सरल व्यक्तित्व से, व्यवहार से आप बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हो। किसने ऐसा हम सबको बनाया? इस नरक की दुनिया में, जबकि चारों ओर एक दिशा ही अलग प्रकार की है। लोग समझते हैं कि इसके बिना तो इस संसार में चलना ही मुश्किल है। कौन कहेगा कि इस यंग एज में, युवा काल में पवित्र बने, योगी बने, निराधार बने। घर गृहस्थ में रहने वाले भी अपने परिवार में रहते हुए इस पवित्रता का व्रत पालन करें। एक असंभव सी बात हमारे बाबा ने संभव करके दिखाई है। आज हजारों युवा भाई बहनें, चाहे कुमार कुमारियां हैं, चाहे प्रवृत्ति के अंदर रहते हैं, लेकिन कई तो अनटच हैं। बिल्कुल देह में लगाव नहीं है, आकर्षण नहीं है। बाबा ने उन्हें बिल्कुल न्यारा और प्यारा बनाया है, ऐसी शक्ति दी है जो संसार में है, साथ में है, लेकिन कभी भी विकारों की आग नहीं लगी। जबकि लोग कहते हैं ये साथ में रहें, भाई बहन पवित्र रहें, योगी बन के रहें, संभव ही नहीं है। तो इस समय हम सबको बाबा ने ऐसी श्रेष्ठ जीवन दी है। सिर्फ ध्यान रखने की आवश्यकता है। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है। ब्रह्मचर्य तो एक पहली मूल धारणा है, लेकिन पांचों विकारों पर संपूर्ण विजय हो जाए। कोई भी विकार मुझात्मा को अपनी ओर आकर्षित न करे, कोई भी बंधन न रहे, तब कहेंगे एक संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं। और बाबा बनाना क्या चाहते हैं? बाबा की उम्मीदें हम बच्चों में क्या हैं? मेरे बच्चे जब अपने घर से आए थे, परमधाम घर से जब आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट प्ले करने के लिए आई, तो आदि समय का दृश्य इमर्ज करो कि अपने योग बल से माँ को भी साक्षात्कार करा के वो आत्मा गर्भ महल में आई, योग बल से जन्म लिया। कई बार बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की इतनी महिमा है, उनके माँ बाप की नहीं है। जो देवताएं आए, सबसे पहली फर्स्ट आत्मा आई,
उसके बाद इतनी बड़ी वंशावली आई, देवी देवताओं का आना हुआ, लेकिन जिन्होंने जन्म दिया उनसे वो कितनी महान आत्माएं होंगी, कैसी योगी आत्माएं पवित्र होंगी, जो पवित्रता के बल से, योग बल से उन्हें नया जीवन मिला, जन्म मिला। योग बल, संकल्प शक्ति का बल, इससे सृष्टि चली, आधा कल्प तक साथ रहे, परिवार में रहे, शुद्ध प्रवृत्ति में रहे, लेकिन कहीं पर कोई भी विकार ने उन्हें टच नहीं किया, क्योंकि मूल जो है वो है देह अभिमान। सभी विकारों की जड़ बॉडी कॉन्शियस है। और संगम युग पर बाबा ने इतना घोट घोट के पढ़ा दिया, आप एक आत्मा हो, आप एक आत्मा हो। आज की मुरली कितनी बार कही, आत्मा कितनी सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है, इन आँखों से दिखाई नहीं देती, कितना बड़ा रिकॉर्ड उसके अंदर भरा हुआ है। केवल इस पवित्रता की पर्सनैलिटी को धारण करने के लिए हम सबको बहुत अच्छा अभ्यास करना है। मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, अलग हूँ। ये कर्म इंद्रियाँ मुझे पार्ट प्ले करने के लिए मिली हैं। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। अगर कोई पवित्रता की सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेना चाहता है, लक्ष्य तो यही है, हमारी दृष्टि भी पवित्र हो, हमारी वृत्तियाँ भी पवित्र हों, एकाग्र हों, हमारी स्मृतियाँ भी बहुत पावन हों, शुद्ध हों। और सबसे बड़ी इम्प्योरिटी जो वर्तमान समय हम बाबा की मुरलियों में सुनते हैं, अव्यक्त बाबा ने भी बहुत ध्यान खिंचवाया है, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना। इस व्यर्थ से कहाँ तक ब्राह्मण आत्माएं मुक्त हुई हैं, या अभी तक भी व्यर्थ और नेगेटिव बातों में हमारा समय, हमारी शक्तियाँ सब नष्ट हो रही हैं। हर एक को चेक करना चाहिए। आप सब भट्ठी करने आए हो, भट्ठी में सिर्फ क्लासेस सुन लिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन एकांत में बैठ कर के मैं जो हूँ, जैसा हूँ, और बाबा मुझे जिस प्रकार से, जिस नज़र से देखता है, उसमें अभी तक कितना अंतर है। ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ हम सब ने सुना है। बाबा ने एक धुन लगा दी कि जैसा अव्यक्त वतन वाला बाबा है, वैसा मुझे ही बनना है। और उसमें मूल जो अंतर है वो है उस प्योरिटी की चमक का अंतर। जरा भी बाहिमुक्ता है, क्योंकि बाबा भले शिव बाबा का माध्यम थे, लेकिन बच्चों के साथ, बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए उनके साथ खेलना, उनके साथ उनके परिवार की, उनकी बातों को, उनके व्यापार को सुनना, उनको गाइड करना। कुछ समय बाहिमुक्ता में एक दूसरे के साथ, जैसे साकार में सब आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, हालचाल पूछना। तो बाबा ने संदेशी को बोला कि जाओ तुम देख के आओ, उसमें और इसमें कितना अंतर है। 1 साल पहले तो वो कहती है, बाबा वो तो बहुत ऊपर वाला चमक रहा है, उसके अंदर जो लाइट है इसमें उतनी लाइट नहीं है। वो लाइट कौन सी थी? वही पवित्रता की लाइट, संपूर्णता की लाइट। तो बाबा ने बस सब बातों से अपने को उपराम किया, सेवाएं नहीं छोड़ी। कई तो बस ऐसा मुंह बना लेते हैं, वैरागी बन जाते हैं, सूखे हो जाते हैं, काम धंधा ही छोड़ देते, सेवाएं छोड़ देते, संगठन छोड़ देते। नहीं, हमें तो ऐसा करना है,
बाबा ने कब सिखाया है सब छोड़ के ये करो। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने सब कार्य किए, मकान भी बनवाए, बच्चे आए उनको रिफ्रेश भी किया, सब साधन सब बातें की, लेकिन अंदर से आंतरिक स्थिति को सब बातों से उपराम कर लिया। अभ्यास क्या किया? आवाज से परे की स्थिति में रहने का। 2-3 बातें मैं सुनाता हूँ। लास्ट में 68 की जो मुरलियाँ चली, उसमें बाबा ने कहा, बच्चे पढ़ाई में इन गीत कविताओं की क्या ज़रूरत है? क्योंकि मुरली सुनाने के पहले रिकॉर्ड बजते थे। बाबा ने एकदम स्टॉप कर दिया, ओम शांति से मुरली शुरू की, और बीच बीच में हर 2-3 लाइन के बाद बच्चे अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करो। खुद अभ्यास करने लगा वो, इस शरीर से मैं अलग हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और वो अभ्यास करते करते हर बात से न्यारा उपराम बनता गया। बच्चे सवेरे मुरली के पहले बाबा के कमरे में गुड मॉर्निंग करने जाते थे, दादियाँ जाती थी। बाबा ने वो भी कहा, बच्चे आवाज़ में आकर के गुड मॉर्निंग करने की क्या ज़रूरत है? बाबा इस समय बच्चों के लिए अच्छा भोजन तैयार कर रहा है, मनन चिंतन कर रहा है, बच्चे क्यों डिस्टर्ब करके आते? ठीक है, दृष्टि लो, टोली लो, बोलो नहीं, आवाज़ में नहीं आओ। एकदम आवाज से परे की स्थिति बनाई अपनी आत्मा को संपन्न बनाने के लिए, संपूर्णता को धारण करने के लिए। तपस्या क्या की? हाल में जब बाबा जाते थे योग कराने, मुरली सुनाने, तो एक हिस्ट्री हॉल के अंदर घड़ी थी, और घड़ी में चिड़िया चूं 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 का आवाज़ करती थी, घंटे भी बजाती थी, लेकिन आवाज़ में आती थी। बाबा बहुत प्यार से बोले, बच्ची ये बच्ची आवाज़ करती, इसको बाहर कर दो। समझ रहे हैं? संपूर्ण पवित्रता की स्टेज के लिए, उस पर्सनैलिटी और रॉयल्टी के लिए हमें क्या करना है? अभी तक कितने प्रकार के रस हैं, आकर्षण हैं, और अगर कोई भी इंद्रिय रस खींच रहा है, माना हमने अभी तक अपने लक्ष्य को पकड़ा ही नहीं है, पहुंचना तो दूर की बात है। कोई को कनरस, कोई को आँखों का रस, जीभ का रस, घूमने फिरने का रस, खाने पीने का रस, बहुत सारे रस जिसमें इंद्रिय आकर्षित हो जाती है, जिसके कारण वो वहाँ पर फंस जाती है, उलझ जाती है। हम सबको अगर अपनी उस पर्सनैलिटी को अपनाना है तो सब प्रकार की आकर्षण के रसों से न्यारा बनना है। एक ही आकर्षण, एक ही रस, वो है अतीन्द्रिय सुख, परमानंद का आकर्षण। उस आनंद की स्थिति में रहना, उस अतीन्द्रिय सुख में रहना जहाँ इंद्रिय सुख नहीं है, और वो अतीन्द्रिय सुख केवल आत्मिक स्थिति से ही प्राप्त होता है ही वो आत्मिक स्थिति। तो जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं, ये दृष्टि बड़ी पवित्र, शुद्ध, निर्मल बन जाती है। हर आत्मा बहुत अच्छी लगती है, दिखाई देता है ये बहुत हीरो पाठधारी, ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है। अगर हमारी दृष्टि अभी तक भी अवगुण देखने वाली है, हर बात में नेगेटिव सोचने वाली है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए व्यर्थ चिंतन करने वाली है, तो हमारी वो प्योरिटी की स्टेज संपूर्णता को नहीं पा सकती। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर के देखने का अभ्यास करो।
राइट और रॉन्ग दोनों पार्ट इस ड्रामा की रील में नूंधे हुए हैं। रांग बजाने वाला, रांग कर्म करने वाला भी बड़ा ड्रामा के अनुसार वफादार है, बहुत अपना रांग पार्ट अच्छा बजा रहा है। कोई राइट पार्ट बजा रहा है, कोई रांग पार्ट बजा रहा है। अगर हम सबका अपने क्रिएटर और डायरेक्टर पर संपूर्ण विश्वास है, जिस डायरेक्टर क्रिएटर की रचना ये ड्रामा है, ये बाइस्कोप है, इस संकल्प से सृष्टि हुई, रची हुई सृष्टि में अगर कोई व्यक्ति अपने संकल्प रच रहा है तो वो अपना कर्म बंधन बना रहा है। बहुत गहरी बात है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जब हम कहते हैं ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, इसका डायरेक्टर, इसका क्रिएटर, इसका मुख्य एक्टर हमारा बाबा है, भले बाबा कितना भी छिपाए, मैं बच्चे कुछ नहीं करता, लेकिन सब कुछ करके अपने को छिपाता है। कहता मैं भी तो इसी बंधन में हूँ, मैं कैसे बता दूंगा ये मैंने बनाया है, तो मेरे पीछे लग जाओगे। इसलिए इस कल्याणकारी ड्रामा में जो सीन सामने चल रही है, आज भी बाबा कह रहे थे, निश्चय बुद्धि बच्चे ही निश्चिंत स्थिति में रह सकते हैं। ज्ञान तो हम सुनते हैं, रिवाइज किया, वरदान सुन लिया, पढ़ लिया कि बच्चे सबसे बड़ी बीमारी चिंता की बीमारी है। लेकिन जिनको संपूर्ण निश्चय है कि हमारा बाबा कल्याणकारी है, संगम का समय कल्याणकारी है, हर सीन कल्याणकारी है, फिर हम किस चीज़ की चिंता कर रहे हैं? क्यों अपनी स्थिति को प्रश्नात्मक बना रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं हो रहा, ये राइट नहीं, ये रॉन्ग है। बाबा कहता है शुभ भावनाएं रखो, अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ो। जब आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो अपने संकल्प चला करके वातावरण को दूषित क्यों कर रहे हैं? वायुमंडल क्यों बिगाड़ रहे हैं? बहुत अच्छा सकारात्मक चिंतन करना, बहुत शुभ विचारों में रमण करना, हमारे पवित्र शुभ विचारों का ओरा नेगेटिविटी को दूर भगा दे। हम इसके बजाय चिंतन करके उसको और आवाहन कर लेते हैं। इसलिए पवित्रता की संपूर्ण स्टेज, वो रॉयल्टी, वो पर्सनैलिटी तब मानी जाएगी जैसे बाबा कहते हैं जो ट्रायल आत्माएं होती हैं, भले राजाई इस समय नहीं है लेकिन परिवार हैं, वंश चल रहे हैं, कुल हैं, उस कुल में भी, उस घराने में भी कोई बच्चा जन्म लेता है, उसका चलना, उसका बोलना, उसका देखना, उसके पर्सनैलिटी से दिखाई देता है कि कोई अच्छे घर का है, ये कोई राजाई घर का है। कोई की चीज़ पर उसकी नज़र नहीं जाती, कोई चीज़ ऐसे उठाता नहीं है, और कोई उसको देने का कोशिश करे तो लेता भी नहीं है, क्योंकि वो रायल है। हम सब कोई की छोड़ने वाली कमियां, कमजोरियां, अवगुण, वो खुद छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहा है। वो छोड़ना चाहता है कि मेरे से निकल जाएं। तो मम्मा बड़े प्यार से कहती थी कि अपने घर का किचड़ा कोई बाहर निकाल के डाल दे। क्या यही समझदारी है? उस किचड़े को अपने घर में ले आओ, कोई निकालने का प्रयास करे और कोई उसको देखकर उसको ग्रहण कर ले। बाबा कहता है यही सबसे बड़ी अपवित्रता है, ये अनरॉयल्टी है, रॉयल्टी नहीं है। हम सब बाबा के बच्चे बहुत रॉयल हैं, और वो रॉयल्टी अगर संगम पर नहीं धारण की तो कब करेंगे? ऐसे थोड़ी देवता बन जाएंगे। कहते देवताएं बड़े रॉयल हैं, उनका चलना, उनका बोलना, उनका खाना, उनका पीना। एक दिन की बात सुनाता हूँ, हमारी दीदी मनमोहिनी है ना, बड़ी रमणीक थी। तो दीदी ने एक बार कहा कि बाबा बार बार देवता बनने का लक्ष्य देते हैं,
तो हम देवताएं कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे एक दूसरे से मिलते हैं। तो 2 संदेशियों को बोला कि तुम बैठो योग में और जाओ बाबा के पास और कहो कि आज बाबा की तरफ से श्री लक्ष्मी श्री नारायण की आत्मा का आह्वान करना है। बड़ा रमणीक दृश्य था। पांडव भवन का जो हिस्ट्री हॉल है उसको बहुत सुंदर, जैसे सतयुग को सजाया जाता है ऐसे सतयुग के मॉडल की रीति से बहुत रंग बिरंगी स्टेज सजाई गई, स्टेज बनाई गई। मैं तो शुरू में पहली बार ही मधुबन आया था, ये 72 की बात है। तो संदेशी दादी, हमारी संदेशी 2 बहनें बहुत बाबा की नज़दीक की थी। एक थी सील इंद्रा दादी और एक थी संतरी दादी। सील इंद्रा दादी दीदी मनमोहिनी की छोटी बहन और संतरी दादी विश्व किशोर दादा की युगल, बाबा की बहू, और बहुत फेवरेट संदेशी है। तो दीदी ने कहा, संतरू तुम लक्ष्मी की ड्रेस पहन के आओ, श्री लक्ष्मी की। और सील को कहा तुम श्री नारायण की ड्रेस पहनो। बिल्कुल एकदम राजाई ड्रेस पहनाई गई। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में उनको सजाया गया और फिर संदली पर अलग अलग बिठा दिया। अब दोनों जाओ बाबा के पास और श्री लक्ष्मी श्री नारायण की आत्मा का आह्वान करो। वो चली गई ट्रांस में। एक में श्री लक्ष्मी की आत्मा का आह्वान, एक में श्री नारायण की आत्मा का आह्वान। आप उलझना नहीं है कैसे आत्माएं आएंगी। ये तो बाबा कहता मेरे हाथ में चाबी है। शिव बाबा के हाथ में साक्षात्कार कराने की चाबी है ना, तो वो संस्कार तो इमर्ज कर सकता है। आत्मा तो जहाँ है वहीं रहेगी, संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो श्री लक्ष्मी जब आई, श्री नारायण आए और बहुत प्यार से मीठी दृष्टि आमने सामने ऐसे देख रहे हैं, दे रहे हैं। तो दीदी ने उनके सामने भोग रखा। बहुत अच्छी वैरायटी बनवाई थी, 56 प्रकार की, ऐसे थाल सजा के रखा। स्वीकार कीजिए। बड़े प्यार से पहले लक्ष्मी ने उठाया, कांटे से श्री नारायण के मुख में डाला। श्री नारायण ने उठाया, लक्ष्मी के मुख में डाला। दोनों ने पहले ऐसे प्यार से ऐसे हाथ पर हाथ रख करके स्नेह की दृष्टि दी, मिलन मनाया। फिर दीदी ने कहा थोड़ा सा चल के भी तो दिखाओ। तो सभा में जब उठे, क्या रॉयल्टी से एक एक पग उठाएं, चलें, दृष्टि दें। एक बहुत रॉयल सभा, ऐसे संस्कार इमर्ज हुए सतयुग के। वो रॉयल्टी पवित्रता से ही आती है। जहाँ भी दैहिक आकर्षण है, जहाँ भी बाह्यमुखता है, जिस्मानियत है, वहाँ वो संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। हम सब बाबा के बच्चों को वर्तमान समय अपने वो दिव्य संस्कारों का आह्वान करना है, जो हमारे देवताई संस्कार थे। कहते हैं आजकल ऐसे ऐसे कैमरे बनाए हैं जो इतिहास महाभारत काल की आवाज़ को कैच करना चाहते हैं। 5000 साल पहले की महाभारत, वो तो द्वापर मानते हैं, हम जानते हैं 5000 वर्ष पहले क्या था। कलयुग के विनाश के लिए वो महाभारत हुआ। उसकी आवाज़ को कैच करना चाहते हैं, उस दृश्य को इमर्ज करना चाहते हैं। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं अगर संपूर्ण पावन बनना है तो अपने आदिकाल के, अनादिकाल और आदिकाल के उन दिव्य संस्कारों का आह्वान करो। देवताएं कैसे उठते होंगे, कैसे बैठते होंगे, कैसे चलते होंगे, कैसे खाते पीते होंगे, कैसा व्यवहार होगा, वही तो हमको धारण करना ना। बनना है तो इसी समय धारण करना है। पढ़ाई है हमारी नर्स से श्री नारायण बनने की।
तो वो दिव्य संस्कार इस संगम पर जितना हम आवाहन करेंगे, उसी रॉयल्टी से, उसी पर्सनालिटी से हम रहेंगे। तो ये प्योरिटी की सब्जेक्ट कोई इतनी भारी नहीं है जो कहें बहुत तूफान आते हैं, बहुत व्यर्थ चलता है, दिन रात वही संकल्प विकल्प चलते हैं। कईयों की कंप्लेन है, कुमारों की भी है तो अधर कुमारों की, स्वप्न शुद्ध आते हैं, विचार वही चलते हैं, कोई को देख लेते हैं तो दृष्टिवृत्ति चंचल हो जाती है। वो प्योरिटी कहाँ है? अगर उसको हमें अपनाना है तो केवल थोड़ी बातों की परहेज चाहिए। अगर वो परहेज हम कर रहे हैं तो बहुत सहज मार्ग बाबा ने सिखाया है, मेहनत नहीं है। और बाबा कई बार कहते हैं बच्चे जब मेहनत करते हैं तो मुझे बहुत रहम आता है। मेरे बच्चे बन कर के मेहनत कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। आप योगी हो, योद्धे नहीं हो। संगम युग पर युद्ध क्यों? युद्ध का कारण हो सकता है, कुछ कारण हैं, चाहे आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें सामग्री मिल रही है। अगर कोई व्यक्ति का बहुत उस पर अटेंशन है, उसी को देखता रहता है, जब समय मिला फट से मोबाइल ऑन किया, क्या चल रहा है यूट्यूब खोल लिया, ऐसे दृश्य देखने में अपना समय लगा दिया, कैसे योग लगेगा, कैसे पवित्र विचार चलेंगे? इसलिए बाबा ने कहा बच्चे इस अश्लीलता की परहेज करो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। और इविल माना ही जहाँ दैहिक आकर्षण है, देह को देखना, देह के बारे में चिंतन करना, देह का ही सारा दिन मनन चिंतन वर्णन करना, ये सब इविल है ब्राह्मणों के लिए। हम सब इस बात को पक्का कर लें कि हमें बाबा ने कहा इविल को नहीं देखना। इस समय हम सब अगर इस बात को ध्यान देते हैं, न उसके बारे में सोचना है, न उसके बारे में आपस में लेन देन करनी है, न देखना है, न सुनना है, करने की बात तो बहुत दूर है। अगर हम सब एक संकल्प ले लें कि हमें संपूर्ण मन वचन कर्म से पावन बन करके बाबा के इस पावन दुनिया को सहज लाना है, शीघ्र लाना है, प्रतिज्ञा करके जाओ। खाना पीना क्या है, पढ़ना क्या है, देखना क्या है, सुनना क्या है, अगर थोड़ी सी परहेज कर लें हम, सिर्फ बहुत मज़े की जीवन है, निश्चिंत जीवन है, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं। वो रूहानियत, वो दिव्यता, वो अलौकिकता चेहरे पर दिखाई देगी, चलन में दिखाई देगी। जब हम चरित्र कहते हैं, चरित्रवान बाबा ने बनाया अपने बच्चों को, सारी दुनिया में चरित्र ही गिरा है। धन की कमी नहीं है, चरित्र की कमी है। बाबा ने हमें चरित्रवान बना करके धनवान बना दिया, संपत्तिवान बना दिया। चरित्र में मूल 3 बातें आती हैं और उन तीनों बातों पर अगर किसी बाबा के बच्चे ने फुल अटेंशन दिया है, उसकी प्योरिटी की मार्क्स 100% हो जाएंगे। सबसे पहली बात है, काम महाशत्रु है और काम विकार का सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म कामनाएं, इच्छाएं बढ़ रही व्यक्ति की, एक पूरी होती है 10 और खड़ी हो जाती हैं। ये जो चाहिए 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 की चाहनाएं हैं जिसमें हम भाग रहे हैं। बाबा कई बार कहता है जैसे मृग प्यास लगती है तो मृग तृष्णा, प्यास के कारण वो दौड़ता है कहाँ? रेगिस्तान में, क्योंकि रेगिस्तान में जो रेत है वो पानी की तरह धूप में चमकती है और वो समझता है वहाँ पानी है, वहाँ पानी है, वहाँ पानी है, बड़ी जोर से भागता है प्यास के कारण। और जब वहाँ जाता है तो वहाँ भी रेत ही मिलती, पानी नहीं मिलता। भागते भागते, हाँफते हाँफते गर्मी में शरीर छोड़ देता, कुछ नहीं मिलता। आज का व्यक्ति प्राप्तियों की चाहना में भाग रहा है, अंधी दौड़, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए।
साधनों के पीछे, सुविधाओं के पीछे, और हमारे ब्राह्मणों में नाम के पीछे, मान के पीछे, शान के पीछे, दिखावा वाली सेवाएं। फोटो छप जाए, बस क्लिक कर लो फोटो का। किस लिए कर रहे हो भाई? हमारा जो लक्ष्य है बाबा को प्रत्यक्ष करने का, ये दिखावा किस लिए है? हम अपने व्यवहारिक जीवन से, अपने चिंतन से, अपने चरित्र से कामना रहित बन करके संपूर्ण काम जीत बन जाएं, एक एक इंद्रिय शीतल हो जाए। कहते हैं योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल और सुगंधित हैं। शीतल और सुगंधित माना जिसमें किसी भी प्रकार की उत्तेजनाएं नहीं हैं। काम विकार उत्तेजित करता है इंद्रियों को, और वो इंद्रियां शीतल हो गए। योगी माना शीतल काया वाले, एक एक अंग सुगंधित है, शीतल है, जरा भी उत्तेजना नहीं है। लेकिन वो तभी होगा जब उत्तेजित करने वाले पदार्थों की परहेज करो, उत्तेजित करने वाली चीज़ों को न देखना है, न सुनना है, न बोलना है। नहीं तो अगर ऐसे चित्र देखोगे, ऐसी सीनरी पर ध्यान दोगे और ऐसा गरम तेज मिर्च मसाले वाला भोजन करोगे जो आपकी इंद्रियों को उत्तेजित करेगा, फिर कहोगे मैं चाहता तो नहीं था, पता नहीं ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। हम सबको अगर सचमुच उस पर्सनैलिटी को पालन करना है, प्राप्त करना है, तो बहुत आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास, जहाँ लौकिकता दिखाई दे उस लौकिकता को अलौकिकता में बदल दो। लौकिकता को तो समझते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे व्यवहार में जाते निभाते हैं। भाई निभाना पड़ेगा, उनकी पार्टी में जाना पड़ेगा। बाबा कहता है जाओ, किसने मना किया है? अगर कोई कुमार आके बाबा से पूछे बाबा क्या करूं, अगर हम नहीं शादी करेंगे तो माँ बाप हमें बहुत बंधन डालते हैं, कहते कुछ नहीं दूंगा प्रॉपर्टी, मैं क्या करूं? बाबा कहता जा बच्चे शादी कर ले। पूछेगा तो बाबा बोलेगा ना। समझता है इसके अंदर शक्ति नहीं है, इसके अंदर हिम्मत नहीं है। बाबा ने सब बता दिया। कलयुग के अंतिम समय में कोई कर्म बंधन नहीं बनाना, जो बने हुए वही हम काट रहे हैं, फिर नया कहाँ से बना दें? क्या करोगे धन, क्या करोगे वर्षा उनका भिखारियों का लेकर के? मेहनत की कमाई खाओ, नहीं चाहिए तेरा वर्षा। ताली तो बड़ी अच्छी बजा दी। प्रैक्टिकल, पैसे के कारण, प्रॉपर्टी के कारण, हिस्से के कारण मैं शादी करूं, मैं उसके बंधन में बंधूं, नहीं चाहिए तेरा। ऐसी हिम्मत चाहिए। कोई को भी दो रोटी मिलेंगी, चींटी भी चलने वाली को आटा मिल जाता है। हम क्यों इस प्रॉपर्टी के पीछे अपनी जीवन को नष्ट करेंगे? हम अपनी धारणाओं पर समझौता कर लेंगे। बहुत ऊंचा लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है। तो चरित्रवान बनने के लिए पहले अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को, अपनी स्मृतियों को, अपने संकल्प को संपूर्ण पावन बनाना चरित्रवान है। ये किसी की देह पर इसकी नज़र नहीं जाती, हंसी मजाक नहीं, फैमिलियरिटी नहीं। जहाँ खड़े हो गए हंस रहे हैं, बहल रहे हैं, एक दूसरे का समाचार पूछ रहे हैं। किस लिए? जरूरत नहीं है। बाह्य मुक्ता में आने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है क्रोध अग्नि, और कुछ नहीं है। बाबा तो कभी कभी कह देता बच्चे कोई हर्जा नहीं। काम विकार के कारण सृष्टि वैश्यालय बनी, पतित बनी। क्रोध तो बाबा इतना फोर्स नहीं करते थे साकार में, लेकिन अव्यक्त बाबा ने कितनी मूलियाँ चला दी। बच्चे इस क्रोध पर जीत प्राप्त करो। क्रोध एक अग्नि है, सारी बीमारियों की जड़ गुस्सा है, क्रोध है। जो आपकी कोई बात पसंद नहीं आई, जो आपके अनुसार नहीं है, जहाँ आपको कोई सम्मान नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली, कोई आपका कहना नहीं सुना माना, बस उत्तेजित हो गए।
कभी तो वचन तक आ गए, कुवचन निकाला, गाली भी देने लगे, गुस्से में आए, और नहीं आए तो अंदर अंदर जल रहे हैं, भून रहे हैं, लाल हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, बहुत अंदर अंदर परेशान, उत्तेजित। देखो क्यों, किसके लिए, क्या चाहिए। मैं बहुत इस बात को अंडरलाइन किया। कभी भी भले हमारे अनुसार सब थोड़ी चलेंगे भाई। हमारे डिपार्टमेंट में अगर 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, सेवाएं कर रहे हैं, मैं जाऊँ मेरे जैसी ये भी करेंगे, संभव ही नहीं है। वो क्वालिटी अलग है। सबके साथ हम अपेक्षाएं रखें, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे मेरे साथी करें, ये करें वो करें, वो कभी पूरी नहीं होंगी। इसलिए समझौता करो ऐसा। जो जैसे कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको और प्रोत्साहित करो, उनको सिखाने का प्रयास करो, उनको सम्मान दो और उनको आगे रखो। अपने आप सीख जाएंगे, आज नहीं तो कल। हम भी तो ऐसे सीखे हैं। डांट दें, गुस्सा कर दें, परेशान हो जाएं, परेशान कर दें, खुद डिस्टर्ब हों, दूसरों को डिस्टर्ब कर दें, ऐसा गुस्सा करना चरित्रहीनता है। चरित्रवान व्यक्ति कभी भी अपनी वाणी को कटु नहीं बनाता, ईर्ष्यालु नहीं है वो। ईर्ष्या भी काली आग है, क्रोध का दूसरा रूप है। हर आत्मा का अपना भाग्य है, हर आत्मा का अपना पार्ट है। हमसे क्या कोई ईर्ष्या करेगा, चाहिए तो ले जा भाई, जो है मेरे पास। न मुझे किसी से ईर्ष्या करनी है, न मुझे ईर्ष्या में आके जलना है। ध्यान देना, इस क्रोध अग्नि पर अगर जीत पा लिया तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। शीतल, अंग अंग सुगंधित हो जाएंगे। आवेग और आवेश, आत्मा इन दोनों बातों से मुक्त, बहुत सहज योगी जीवन हो जाएगी। और उसके आधार से हमारी वाणी के अंदर बड़ी सरलता और मधुरता आ जाती है, मिठास आ जाती है, और सब इतने अच्छे लगते हैं। सबके साथ स्नेह युक्त व्यवहार हो जाता है, सब अपने लगते हैं और सब उसी नज़र से देखते हैं, अपनत्व का भाव आता है। गुस्सा करने वाले के पास कोई बैठता है क्या? कोई ऐसे कटाक्ष करने वाले बोले, कमेंट्स करे, उसके सामने भी कोई जाना नहीं चाहता। हमने अपनी दादियों को देखा, दादियाँ अगर एक जगह बैठ जाती हैं, निर्मल संता दादी थी ना, लास्ट दिनों में मधुबन में जब रह रही थी पांडव भवन में, अगर उनको व्हील चेयर पर ला के आंगन में बिठा दें तो ऐसी पवित्र आत्मा जो चारों तरफ से उसको सब घेर लेते, बोलती नहीं थी कुछ, उसको देखने के लिए ऐसे ऊपर से नीचे से देख रहे हैं, उनके वाइब्रेशंस कैच कर रहे हैं, उनका स्नेह, उनके अंदर शांति की शक्ति, उनकी पवित्रता की शक्ति उस आत्मा को खींच रही अपनी ओर। कोई बैठे होंगे तो लोग ऐसे छिप करके दूर से निकल जाएंगे, कहीं बुला न ले, कहीं कुछ बोल न दे, कुछ कट कह न दे। हमारे वाइब्रेशंस इतने शुद्ध और पवित्र हो जाएं, निर्मल हो जाएं, हर आत्मा बहुत अच्छी है। इसलिए तो बाबा कई बार कहते ना, आज भी स्लोगन में कहते, बच्चे विशेषता देखने का चश्मा पहनो, सिर्फ यही चश्मा पहन लो। इस चश्मे की तो खैर मुसीबत है, पहनना पड़ता है, लेकिन हम सब के ऊपर एक चश्मा है बाबा ने दिया, वो है विशेषता देखने का चश्मा। हर आत्मा विशेष है, कोई भी ऐसी आत्मा नहीं। यहाँ तक बाबा कहता है जो 9 लाख का माला का लास्ट मण का है, वो भी मेरा बहुत बहुत विशेष आत्मा है, क्योंकि उसने भगवान को बाबा कहा है, उसने उस निराकार ज्योति बिंदु को पहचाना है। जब इतनी विशेषताएं बाबा कह रहा है तो हम उनकी कमियों पर ही क्यों ध्यान देते हैं? ध्यान दो। अगर कोई ऐसे हैं जो लगता है ये विघ्न रूप बन जाएंगे, ये करेंगे, कई लोग सोच सोच करके न बनने वाले को बना देते। सो भावना है, स्नेह की भावना है, बाबा कराएगा। अरे जिसका यज्ञ है वो रक्षक बैठा है, वो तो कहीं चला नहीं गया है। हमें किसी ने कहा है तुम रक्षा करोगे, ठीक है, उसने हमें निमित्त बनाया है। जो जवाबदारियां हैं हम परफेक्ट करें, उसमें कोई नुक्स ना निकले,
बाकी ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, बाबा कहता तेरा क्या जाता है, तुमको किसने जवाबदारी दी है। सबको सुधारने की जवाबदारी स्वयं बाबा कहता है वो मेरी है, ये ठेका मैंने किसी बच्चे को नहीं दिया है। दिया है क्या किसी को कि तुम इसको सुधार दो, तुम इसको सुधार दो। कहीं आकर के जब पुराने हो जाते हैं थोड़ा समय ज्ञान में, ये बहन ठीक नहीं है, ये भाई ठीक नहीं है, हम सुधार देंगे। तेरे को किसने कहा भाई सुधार देना, अपनी स्थिति क्यों बिगाड़ रहे हो। आज नहीं तो कल उसको महसूस होगा, बाबा सुधारेगा, उसको अपने आप ड्रामा सुधार देगा। हमें कोई की जवाबदारी लेके अपने चिंतन और अपने चरित्र पर दाग नहीं लगाना है। तो चरित्र की तीसरी बात है लोभ वृत्तियां, आसक्तियां, संग्रह वृत्तियां। जरूरत नहीं है, कहते हैं जिंदगी की 2 दिन का भरोसा नहीं और सामग्री 100 साल की इकट्ठा करके रखे, शायद साथ लेके जाएंगे। ध्यान दो, चरित्रवान व्यक्ति कोई संग्रह वृत्ति नहीं करता, कोई किसी की चीजों पर आंख नहीं डालता, लोभ वृत्ति से न्यारा अनासक्त रहता है। ऐसे चरित्रवान ही संपूर्ण पवित्र हैं। लेकिन उसमें दूसरी जो बातें हैं, लगाव की, झुकाव की, अहम भाव की, वो तो एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी। थोड़ा सा भी कोई नाम हो गया, मान हो गया, कोई अच्छी सेवा, अच्छा पद मिल गया, अहंकार आ जाता, मेरे जैसा कोई नहीं। बोलने में, चलने में दिखाई देता है, पता नहीं इसको किस चीज़ का रोग है भाई। बोलता तो नहीं है लेकिन चलता कैसे है। एक है रोब, दूसरा है रुहाब। रुहाब होना ही चाहिए, किसके बच्चे हैं, किसने चुना है हमें, लेकिन रोब किस लिए, किसको दिखाने के लिए। इसलिए रूहानियत, रुहाब हमारे चलन से, हमारे चेहरे से दिखाई दे। न कहीं जिस्मानियत है, दृष्टिवृत्ति की चंचलता है, और न कहीं अहंकार का कोई सूक्ष्म अंश है। इसलिए हम सब इस पर्सनैलिटी को धारण करने के लिए अपने ब्रह्मा बाबा को देखो। चलो उनको साकार में नहीं देखा है तो दादी प्रकाशमणि को देखा, हमारी दादी गुलजार जी को देखा, हमारी दादी जानकी जी को देखा। हमारे आदर्श कितने ऊंचे रहे हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को संपूर्ण पावन बना लिया, हर बात से संपूर्ण निर्विकारी। गुलजार दादी तो इतनी इनोसेंट, क्या बताऊँ आपको। कोई भी चीज़ टीवी लगा देते थे, दादी के आगे देखती थी, कभी कभी बैठी है टाइम पास करने के लिए, लगा दिया, अरे ये सब क्या हो रहा है, जैसे पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। कोई चीज में आकर्षण नहीं। तो हम सबको ऐसा संपूर्ण पवित्र बनने के लिए अव्यभिचारी याद चाहिए। एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा। कोई कितना भी मददगार हो, कितना भी अच्छा हो, कोई कितना भी रूपवान हो, कितना भी गुणवान हो, कितना भी धनवान हो, मुझे क्या चाहिए किसी से। और जहाँ चाहनाएं हैं, चाहिए की इच्छा है, वहाँ ही वो लगाव, झुकाव, प्रभाव, दबाव शुरू हो जाता, फंस जाती आत्मा, और पवित्रता की स्टेज ही वहाँ ही खंडित होती है। अभी इसकी धारणा के लिए कुछ अनुभव की बातें आपको सुना दूँ, क्योंकि हम मधुबन में 16 साल की उम्र में आए, माना समर्पित हो गए, और आज करीब 54 ईयर्स मधुबन में हो गए। दादियों ने युवा काल में हम सब की इस प्योरिटी को कायम रखने के लिए क्या क्या किया, क्योंकि बहुत बड़ी एनर्जी होती है।
अगर सही रूप में उसका प्रयोग नहीं किया गया तो कहीं न कहीं तनाव के रूप में, बीमारियों के रूप में वो शक्ति बाहर आ जाती है। इसलिए दादियों ने हम सबको, दीदी ने आते ही एक मंत्र पढ़ाया, कान में मुँह ऐसे फूंकते हैं ना, कान में मंत्र, देखो यहाँ आए हो भैया, संघ की संभाल करना। मैंने कहा संघ की संभाल, वो तो मैं लौकिक स्कूल वालों का, बच्चों का संघ छोड़ दिया, अब यहाँ भी संघ, ये तो मधुबन वालों का संघ है, अच्छा संघ है, यहाँ क्या संभाल करनी है। तो मेरे विचारों को परख करके, मैं पूछा नहीं, अपने आप बोलने लगी, देखो यहाँ जो है ना, सेवा करते करते समर्पित हो जाते हैं, रहने लगते हैं, लेकिन अपनी उन्नति का पर ध्यान ही नहीं है। अमृत वेले नहीं उठेंगे, मुरली क्लास नहीं करेंगे, और बैठेंगे तो पर चिंतन करेंगे, पर दर्शन करेंगे, इधर की बातें करेंगे, उधर की बातें करेंगे। अगर उनके साथ तुम बैठेगा तो तेरा क्या हाल होगा। इसलिए उनके साथ नहीं बैठना, परहेज करना, संघ की संभाल करना। आप सभी इस बात का ध्यान देना, चाहे हमारे कुमार भाई हो, चाहे अधर कुमार हो, कभी भी किसी कमज़ोर के संग में नहीं बैठना, नहीं तो आपको कमज़ोर बना देगा। अपने संग का रंग वो लगाएगा। कोई पर चिंतन करे, पर दर्शन करे, यज्ञ के बारे में, बड़ों के बारे में, अपनी बहनों के बारे में, सेंटर्स के बारे में, मुरली के बारे में जरा भी कोई इधर उधर की नेगेटिव बातों की लेन देन करे, आप समझो इसका संग ठीक नहीं है, ये हमें रास्ता भटकाएगा। बहुत ध्यान देना, अगर अपनी इस पवित्र जीवन की रक्षा करनी है तो, नहीं तो कहीं न कहीं फंस जाओगे, भटक जाओगे। तो दीदियों ने, दादियों ने हम सबको पहला मंत्र दिया कि किसी के संग के प्रभाव में नहीं आना। केवल सत्संग, बाबा का संग है, मुरली का संग है। पढ़ो, चिंतन करो, स्टडी करो, अच्छी तरह से लिखो, पढ़ो, मेहनत करो, उस संग में नहीं बैठना। दूसरा, जो शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, युवा काल में डबल शक्ति है। मन भी अच्छा है, विचार शक्ति अच्छी है, चिंतन अच्छा है, कईयों ने पढ़ाई अच्छी की है, उसका प्रयोग करना, उसकी भी समझ होनी चाहिए। अगर आप अच्छा लिख सकते हो, अच्छा कुछ चिंतन कर सकते हो, भले छपे या न छपे, मैं कईयों को कहता हूँ आप लेख लिखो, अगर अच्छी बुद्धि है तो किसी टॉपिक पर चिंतन करो, लेख लिखो, अपने मन बुद्धि को बिजी करो। नहीं तो जैसे कहते हैं ना, खाली घर शैतान का डेरा, जो खंडहर होते हैं ना, वहाँ भूत रहते हैं। अगर ये मन रूपी घर, मंदिर खाली रह गया तो यहाँ पर भी कहीं भूत प्रवेश हो सकते हैं। इसलिए इसको बिजी रखना, अच्छे चिंतन में रखना। इसलिए खूब मुरलियों की स्टडी करो, 5 बार, 6 बार, 10 बार, जब समय मिले। नहीं तो एक नियम बना लो, सोने के पहले 1-2 पेज पढ़ना जरूर है मुरली को। अव्यक्त मुरली है, वरदान है, स्लोगन है, बहुत सारा खजाना है आपके पास। 48 साल की मुरलियाँ तो प्रिंटेड हैं अव्यक्त बाबा की। किताब रखो। मन बुद्धि को व्यर्थ से बचाने का सबसे अच्छा रास्ता है अच्छी स्टडी करना। तन की शक्तियों को जो सेवा हो, कोई सेवा बड़ी और छोटी नहीं है। ऐसे नहीं मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो भाषण ही चाहिए, मुझे तो स्टेज ही चाहिए। बाबा के यज्ञ की बर्तन मांजने की सेवा भी बहुत बड़ी सेवा है। और मैंने कभी इस बातों में परहेज किया ही नहीं। लेकिन मैं विदेश की बात सुनाता हूँ। एक कुमार है, लॉस एंजल्स में गया था। वो कहता है भाई जी हम और कोई सेवा नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब मैं सेंटर पर आता हूँ तो दीदियों को कहता हूँ अभी बर्तन आपको नहीं मांजने और झाड़ू आपको नहीं लगानी, वो मैं सब कर लूँगा। वो ये कुमार काफ़ी समय से नहीं आया है मधुबन, वीज़ा के कारण, उसके ग्रीन कार्ड के कारण। लेकिन वो सारा टाइम आया, सारे बर्तन जितने भंडारे में थे गया, सब बर्तन मांजने लगा।
फिर झाड़ू पोछा करने लगा। फिर मेरे पास आके कहता है, भाई जी और कोई सेवा मुझे बहनें नहीं देती, भाषण करने की तो नहीं देती, ये सेवा तो दे देती हैं। कर्मणा सेवा में इतनी रुचि, कहता है इससे मुझे इतनी दुआएं मिलती हैं, बाबा मेरे से खुश होता है, और क्या चाहिए, मेरा योग बहुत अच्छा लगता है। आप सब समझना, अगर समय है तो इधर उधर क्यों अपनी बातों में इधर व्यर्थ करो, उधर करो। जो सेवा कर सकते हो जाओ, सेंटर्स पर जाओ, मधुबन है, रिट्रीट सेंटर हैं, बहुत सेवाएं हैं। आप बाबा के यज्ञ की कुछ सेवा करके, जिन्होंने दिल से बाबा के यज्ञ की सेवा की है उनको योग लगाने की मेहनत नहीं है, उनकी कर्मेंद्रियां अपने आप शीतल हो जाती। लगा के तो देखो, हम लोगों ने 11 साल तक धोबी घाट किया, सबके कपड़े धोए हैं, हर कमरे की सफाई किया, सबके लिए रोटियां पकाई, सवेरे सवेरे उठ करके सबके कमरों में गर्म पानी की बाल्टियां पहुंचाई। बहुत हार्ड वर्क बाबा ने, दादियों ने कराया, और कभी नहीं आया ये काम करने के लिए मैं आया हूँ, मेरे घर में तो इतना सब साधन थे, इतने सुविधाएं, कभी अहंकार नहीं आया। जो बाबा बड़े कहते हैं, जी बाबा, जी दादी, जी दादी, दुआएं मिल गई, सहज योगी जीवन बन गई, इंद्रियां अपने आप शीतल हो गई। थका हुआ सारा दिन का काम किया, बिस्तर पर गए, नींद आ गई। आज तक नींद की कंप्लेन नहीं रही। कई हैं जिनको नींद नहीं आती है, युद्ध ही करते रहते हैं, इधर की चीज़ देखा, उधर की चीज़ देखा, पढ़ाई किया, रात को सोने गए, वही स्वप्न आने लगे, वही विचार आने लगे, नींद फिट गई, और कहते हैं हमारा अमृत वेला अच्छा नहीं होता। क्यों? आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने चिंतन पर ध्यान दो, और अपनी इस कर्म इंद्रियों को खूब सेवा में लगा दो, शीतल हो जाओगे। आपकी एनर्जी यूज होनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं तो निकलेगी। इसलिए सब ध्यान देना, हमारे पास अगर शक्ति है, तन अच्छा है तो तन से सेवा करो। अब कोई का तन बीमार है, बुजुर्ग हो गए, बड़े हो गए, आयु बढ़ी है, कोई बात नहीं, मन तो है, मन मना भव। मन में इतने खुशी के पवित्र अच्छे विचार हों, जो ओरा बनेगा, आभा मंडल बनेगा। कई आत्माओं को आपके शुद्ध संकल्पों से, 3-4 दिन पहले बाबा का एक वरदान था, बच्चे वृत्तियों से वृत्तियों का परिवर्तन, संकल्पों से संकल्पों का परिवर्तन करो, आपके पास जिज्ञासु बढ़ जाएंगे, आपका भंडारी भरपूर रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। ये सेवा करके तो देखो। लेकिन वृत्तियाँ बड़ी शुद्ध चाहिए, पवित्र चाहिए, एकाग्र चाहिए, चंचल नहीं चाहिए। और वृत्तियों को एकाग्र करने का केवल एक ही साधन है, वो है व्रत। व्रत लो। ये नहीं देखना है तो नहीं देखना है, ये नहीं सोचना है तो नहीं सोचना है, बाबा को ही देखना है। आज तक बाबा ने एक ही बात बताई है, सी फादर फॉलो फादर। कोई भी बहन भाई को, कोई भी बड़ों छोटों को देखने की ज़रूरत नहीं है। हर एक नंबरवार हैं, हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। मुझे तो अपने एक बाबा को देखना है, बाबा से शक्ति लेनी है। ब्रह्मा बाबा संपन्न बने, संपूर्ण बने, और उन्होंने कैसी तपस्या की, कैसे सब कार्य करते हुए न्यारे प्यारे रहे, उपराम रहे, पालना करते हुए भी किसी में फंसे नहीं, किसी को फंसाया नहीं। हम सबको भी बाबा को फॉलो करना है, मन बुद्धि को खूब बिजी रखना है। तन की शक्तियाँ अगर अच्छी हैं तो तन सेवा में लगाओ, नहीं तो मन मना भव। जितना खुश रहोगे, जितना बाबा के प्यार में खोए रहोगे, आपको देख करके लोगों को शक्ति और प्रेरणा मिलेगी। धन बाबा ने अगर दिया है तो ध्यान देना, धन के भी कर्म बंधन न बन जाए, कहीं ऐसी जगह पर न लगे जो कोई आत्मा आपकी तरफ खिंच जाए। इसलिए ईश्वरीय सेवा में, विश्व कल्याण की सेवा में हमारा धन सफल हो, कुछ न कुछ लगेगा तो बाबा रिटर्न देने के लिए बंध जाएगा। इसलिए लगाना जरूर है। ये नहीं कहना मेरे पास तो है ही नहीं, कोई कह देते हैं ऐसे, लेकिन सच्ची दरबार में सच चलेगा। अगर जरा भी झूठ बोल दिया नहीं है और कह दिया नहीं है, तो किसके आगे कह दिया। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बाहर की कहानियाँ मुझे नहीं आती भाई,
मैं तो केवल बाबा के बच्चों की कहानी सुनाता हूँ। मैं एक जगह एक भट्टी के लिए गया था, एक मंदिर में भट्टी थी आंध्र प्रदेश में, और वो मंदिर था सत्यनारायण स्वामी का। और उसमें जो मूर्ति लगी थी उसको देख के मुझे ब्रह्मा बाबा याद आ गए। ब्रह्मा बाबा जैसी उसकी शक्ल थी, उसको दाढ़ी भी दिखाई थी, ड्रेस देवता ही पहनाई थी लेकिन मनुष्य का रूप था। तो मेरी इच्छा हुई हम इनके मंदिर में जाके देखें। तो मंदिर की कहानी पुजारी सुना रहा था, मैं सुन रहा था, कुछ हिंदी कुछ तेलुगु बोल रहा था, थोड़ा बहुत समझ में आई। लेकिन उसने एक बात बड़ी अच्छी कही कि सत्यनारायण स्वामी का ये मंदिर है, इसमें जो आप बोलेंगे अगर सच है तो उसको आशीर्वाद मिल जाएगी, और झूठ अगर है तो भी श्राप मिल जाएगा। कथा में आता होगा कि सत्यनारायण स्वामी ने एक बार ब्राह्मण रूप रखा। एक व्यापारी बहुत कुछ कमा करके विदेश से हीरे मोती जवाहरात नाव में भर के ले आ रहा था। स्वामी जी प्रकट हो गए ब्राह्मण रूप में, पूछा, हे सेठ क्या है इसके अंदर? ने बोला पता नहीं कौन आ गया। बोला इसमें सब लत्ता पत्ता है। उसने कह दिया तथास्तु। तथास्तु कहा तो क्या हुआ, सारी नाव के में जो भरा हुआ था माल पानी वो सब मिट्टी धूल हो गया। जो बोला था हो गया। फिर उसको पश्चाताप हुआ, उसने पहचाना नहीं ये है कौन। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप सब याद रखना, ये ब्रह्मा बाबा ही सत्यनारायण स्वामी है और कोई नहीं है। श्री नारायण बनने वाला है, संगम पर वो बाबा का रथ है और इन्हीं की दरबार है, इनके सेंटर्स हैं, ये उनकी गद्दी है। इसलिए कभी भी सत्यनारायण की दरबार में ये नहीं कहना बाबा मेरे अंदर कुछ नहीं है। बाबा आपने जो कुछ दिया है मुझे, मेरे पास बहुत कुछ है। बाबा आशीर्वाद देगा, तथास्तु कहेगा तो सब हो जाएगा। और कहीं कह दिया मेरे पास कुछ नहीं और कह दिया तथास्तु, तो होगा वो भी चला जाएगा। तो तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, विशेषताओं की शक्ति, कई कलाएं हैं, हिम्मत है, उमंग है, उत्साह है, निश्चय है, दृढ़ता है। बाबा कहता है जो तेरे पास है तो भी ईश्वरीय सेवा में लगा दो। बाबा को कहो बाबा ये सब तेरी सेवा के लिए है, मेरे पास क्या है, तो वो कई गुना हो करके आपको बाबा से रिटर्न मिल जाएगा। तो सभी समझदार बाबा के बच्चे हो, अभी हम पौना घंटा रियलाइजेशन करेंगे, लेकिन नींद नहीं करेंगे भाई, देखना ध्यान देना। बहुत अलर्ट होके जैसे अभी सब बैठे हो ना, सुन रहे हो, ऐसे सब एक स्वराज्य अधिकारी स्थिति का कुछ समय अनुभव करेंगे। आत्मा राजा है ना। मैं आप सबके आगे दादी जी का एक अनुभव रखता हूँ और आप यहाँ बैठ कर के उस अनुभव को 10 मिनट के लिए प्रैक्टिकल करेंगे। जब दादी जी लास्ट दिनों में बहुत गहरा पुरुषार्थ कर रही थी, कर्मातीत बनने की धुन लगाई थी, तो मेरा तो ड्यूटी ऐसा था कि रोज़ दादी के पास मुझे जाना होता। कहती थी भले सोने के लिए तुम पांडव भवन में जाओ, माउंट आबू जाओ, लेकिन सवेरे नाश्ते के बाद हमसे ज़रूर मिलना, मिल करके फिर अपने काम पर जाना। तो मैं रोज़ ही आता था। पहले पहले गेट पर आते ही दादी के क्वार्टर्स में जाता। तो एक दिन मैं गया तो दादी अपने सोफे पर अकेले ही बैठी थी, 9 बजा होगा लगभग, 9:30, और ऐसे आँख बंद करके बहुत डीप, जैसे कहीं आत्मा खोई हुई है। तो मैंने उनको बोलना, कुछ कहना उचित नहीं समझा, तो मैं भी उनके बाजू में जाके, सोफ़ा बड़ा था, मैं बैठ गया और मैं बहुत देर तक दादी की तरफ देखता रहा। नींद में भी नहीं है, लेकिन कहीं अलग दुनिया में खोई हुई हैं।
काफ़ी समय तक जब वो बिल्कुल हिली नहीं, बिल्कुल कोई ऐसे भी नहीं किया, चूं-चां ऐसे बैठी थी। अभी ऐसे ही बैठना पड़ेगा आपको, रियलाइज करना है ना। तो ऐसे बैठी थी काफ़ी समय के बाद। फिर मैंने ही सोचा मुझे जाना है सेवा पर, तो मैं इनसे कुछ तो पूछ के जाऊं। तो मैंने थोड़ा सा टच किया हाथ। ज्यों हाथ लगाया दादी को, दादी ने बहुत प्यार से आँख खोली और ऐसे देखते हुए बोला, तुम आ गया, तुम आ गया। मैं हाँ दादी आ गया। कुछ कहना है, कुछ कहना है। तो मैं कहना था तो भूल गया सब। मैंने कहा दादी एक बात पूछना है। कहती पूछो पूछो। दादी इतनी देर से मैं आपके पास बैठा हूँ, आपको पता चलता है क्या कर रहे थे? आप थे कहाँ? आप क्या कर रहे थे? तो बहुत मीठी मुस्काती हुई ऐसे बोली, बताऊं बताऊं? तुमने कहा दादी बताओ, तब तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा बताती हूँ। बहुत शुद्ध ऐसे बैठी थी, एकदम जैसे बिल्कुल इनोसेंट आत्मा, कुछ नहीं जानते। तो ऐसे हाथ किया और कहती, ये जो आत्मा हीरा है ना यहाँ, इस हीरे को मैं ऐसे हथेली पर रख करके और बहुत समय से चारों तरफ मैं देखती रही कि इस हीरे में कोई दाग है या नहीं। मुझे कोई दाग नजर नहीं आए। काफ़ी देर तक देखती रही। तो सामने बाबा मेरे आ गए। कहती बच्ची तुम क्या देख रही हो? मैंने कहा बाबा देख रही हूँ, हीरे में कोई दाग तो नहीं है। अरे बच्ची ये हीरा बिल्कुल बेदाग है, इसमें कोई दाग नहीं है, बहुत मूल्यवान हीरा है। ऐसे कह के दादी चुप हो गई। मैं कई बार जब योग में बैठता हूँ, दाग तो इम्प्योरिटी के ही है ना, और कौन से दाग लगते हैं आत्मा के ऊपर? ईर्ष्या के, द्वेष के, अनुमान के, नफरत के, घृणा के, आवेग के, आवेश के, बहुत सारे सूक्ष्म दाग हैं। ऊपर ऊपर के दाग तो मिटाने का हम प्रयास कर दिया। भाई काम विकार को जीत लिया, क्रोध पर ध्यान है, लोभ वृत्ति नहीं है। ऊपर वाले बड़े विकारों पर तो लगभग सभी ने जीत पाई है। लेकिन सूक्ष्म दाग खत्म हो जाए तो ये बेदाग हीरा बन जाएगा, मूल्यवान बन जाएगा। कोई आकर्षण नहीं, कोई विकर्षण नहीं, कोई आवश्य चाहनाएं नहीं। तो अभी हम सभी क्या रियलाइज करें? सभी अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो और अपने ही हीरे को, आत्मा रूपी हीरे को हथेली पे भले नहीं रखो, अपने दिव्य नेत्र के सामने इमर्ज करो। और अगले पिछले कोई भी दाग जो मुझ आत्मा को योग में रुकावट डाल रहे हैं, खुशी में रहने नहीं देते हैं, हल्का रहने नहीं देते हैं, कहीं न कहीं बुद्धि को भटकाते हैं, कोई हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, कहीं बुद्धि फंसी हुई है, पहले महसूस तो करो। दागों को निकालने की विधि मैं बाद में बताऊंगा, ये घिसने वाली बात नहीं है। उस हीरे को तो घसते हैं, काटते हैं, फिर उसको बहुत छोटा बना के कहते हैं वैल्यूबल बन गया। लेकिन ये हीरा तो न कटेगा न घिसेगा। आत्मा तो चैतन्य हीरा है। इसमें जो दाग लगे हैं और उन दागों को मिटाने के लिए इसके लेजर किरणें चाहिए। तो पहले चेक करो, 5 मिनट मन बुद्धि को एकाग्र करके अपनी भ्रकुटी में बैठकर अपने स्वस्वरूप का दर्शन करो, अपने बुद्धि के दिव्य नेत्र से देखो। मेरा अनादि स्वरूप, चमकता हुआ स्वरूप, जो परमधाम घर में बाबा के समीप था,
जैसा बाबा वैसी मैं आत्मा, संपूर्ण पावन, निराधार, निर्संकल्प, दूसरी आत्माओं से बिल्कुल भिन्न चमक, बिल्कुल प्योर लाइट इस सृष्टि नाटक में खेल खेलने आई। आधा कल्प तक अपनी सतो प्रधान सतो स्टेज में रही, अपने स्वधर्म की स्मृति बनी रही। आधा कल्प के बाद स्मृति हुई स्वधर्म की और देह अभिमान में आत्मा आ गई। देह भान आया, स्त्री और पुरुष का भान आया, मेल और फीमेल का भान आ गया। अनेक विकारों ने प्रवेश कर लिया। पद और प्रतिष्ठा में अभिमान आ गया और उस अभिमान ने अहंकार का रूप ले लिया। मैं आत्मा जो संपूर्ण पावन थी, रियलाइज करो उस स्टेज में और वर्तमान स्टेज में कितना अंतर है। आत्मिक स्वरूप की स्मृति कितना समय रहती है। मैं एक लाइट हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं मेल नहीं, मैं फीमेल नहीं, मैं तो एक ज्योति बिंदु सितारा हूँ। ये पार्ट बजाने के लिए शरीर मिला, ये प्रभु की अमानत सेवा के लिए मिली है, ये मेरा नहीं है। न ये देह मेरी है, न संबंध मेरे हैं, न ये साधन और सुविधाएं मेरी हैं, न संस्कार मेरे हैं। मैं इन सब से न्यारी एक पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। क्या अभी तक देहभान के संस्कार, अभिमान के संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अपना काम करते हैं? मेरी नेचुरल देही अभिमानी स्थिति कहाँ तक रहती है?
देह के बंधन से, संबंधों के बंधन से, साधनों के बंधन से मैं मुक्त कहाँ तक हूँ? कौन से बंधन मुझ आत्मा को अपनी ओर खींच रहे हैं? रियल को रियलाइज करो। रियल में अभी वर्तमान में क्या हूँ और मुझे क्या बनना है। अगर मेरे सामने लक्ष्य है कि मुझे ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, तो मैं फरिश्ता इस फर्श की आकर्षण से मुक्त हूं। चेक करो, ये देह रूपी फर्श यदि मुझे आकर्षित कर रही है, इंद्रिय रस में अगर मैं आत्मा अभी भी फंसी हुई हूं, तो मैं फरिश्ता कैसे बनूंगी? मुझे बाबा के समान बनना है। लेकिन कोई भी इंद्रिय रस मुझे अपनी ओर खींच नहीं सकता। देखने का रस, सुनने का रस, बोलने का रस, खाने का रस, घूमने का रस, कोई भी बाह्य मुक्ता का रस मुझ आत्मा को अपनी ओर खींच तो नहीं रहा है। एक परमात्म मिलन का रस, उस रस का रसा स्वादन करते मैं उसी अतीन्द्रिय सुख में मग्न हो जाऊं। इस योगी जीवन में परमानंद का अनुभव करो। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन बहुत सुंदर समीपता का अनुभव करो। परम पवित्र हैं, सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ हैं। मैं आत्मा उनके बिल्कुल समीप कंबाइंड होकर बैठी हूं। सभी अपने भ्रकुटी आसन पर उस परम ज्योति का आवाहन करो और उनके संग के रंग का अनुभव करो। वो पवित्र संग आत्मा को पावन बनाएगा। जितना समय हम उनके समीप रहेंगे, उनके स्नेह में समाये रहेंगे, उतना पावन बनते जाएंगे।
मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सुंदर गोल्डन लाइट से प्रकाशित मैं प्रकाश पुंज हूँ। कुछ समय के लिए माता पिता को अपने भ्रकुटी आसन पर बुलाओ। दोनों महान शक्तियां, एक आदि पिता ब्रह्मा बड़ी माँ और एक निराकार परम ज्योति परम पवित्र ज्ञान सूर्य बाबा, दोनों के मध्य विराजमान मैं उनकी पवित्र संतान, उनके स्नेह में समा जाओ। उनकी शक्तियों का अनुभव करो। उन शक्तियों से सब अशुद्धियां समाप्त हो रही हैं। हम तीनों ही समान बन गए। मास्टर त्रिमूर्ति, माँ की ममता, पिता का स्नेह, शक्ति, माता पिता का मैं पवित्र कुमार कुमारी, अपने संपूर्ण पावन स्वरूप को इमर्ज करो।
सभी अपने निज स्वरूप में मैं जो हूँ जैसी हूँ परमात्म प्यार और पालना की अधिकारी आत्मा हूँ। सभी ऊंचे सोमान में स्थित होकर ऊंचाई से अपने आप को देखो। जैसे हीरे को देखने के लिए स्पेशल ग्लास होते हैं, ऐसे आत्मा रूपी हीरे को बाबा के दर्पण से देखो। मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनकर संपूर्ण बन गए। मैं आत्मा कितना समय उस निराकारी स्टेज में हूँ। कितनी निर्विकारी स्थिति का अनुभव होता है। कितनी निरहंकारी बनी हूँ। कोई भी प्रकार का मैंपन नहीं, कराने वाला करा रहा है। मेरा भाग्य उसके हाथों में है। वो मेरे भाग्य विधाता और वरदाता हैं। भाग्य बनाने का आधार पवित्र बुद्धि, पवित्र कर्म है। जरा भी कोई अपवित्रता अगर बुद्धि को भटका रही है तो आज मैं इस तपस्या भट्ठी में उसे समाप्त करने के लिए दृढ़ता का संकल्प करती हूँ। बाबा की ज्ञान सूर्य की वो किरणें एक लेजर किरण की तरफ
मेरे मन मस्तक पर आ रही है। जो मुझे शुद्ध और पवित्र बना रही है। मेरी समान स्थिति कहाँ तक बनी है। निंदा, स्तुति, सुख दुख, जय पराजय, मान हानि, क्या सभी बातों में मैं समान रहता हूँ। योगी जीवन के सब लक्षण मेरे अंदर हैं। सभी अपने चिंतन धारा पर ध्यान दो। क्या सवेरे से रात तक चलने वाले संकल्पों पर मेरा संपूर्ण पहरा है। मैं व्यर्थ को समर्थ में कितने समय में परिवर्तन कर सकता हूँ। मेरा ये अमूल्य समय व्यर्थ देखने, बोलने, सुनने में तो नहीं जा रहा है। मैं पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त बना हूँ। मन रूपी घोड़े की लगाम मेरे हाथों में है। जब चाहूं तब इस साधन से अपने सूक्ष्म वतन और मूल वतन की यात्रा कर सकता हूं। विश्व की सर्व आत्माओं को सकाश दे सकता हूँ। सभी अपने समर्थी को चेक करो, कितना भरपूर हूँ, कितना संपन्न हूँ,
रियल को रियलाइज करो। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, स्वदर्शन करो। सभी मास्टर दाता बनकर बैठो। देना है, देना है। शांति, शक्ति, सुख, सब गुणों का दान करो। अपने पवित्र स्वरूप में स्थित होकर पवित्रता की किरणें फैलाओ। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे मैं बहुत चमकती हुई मणि, चारों ओर पवित्र किरणें फैला रही।
लेके